जिसे हम मैं कहते हैं, वह केवल यादों का एक भंडार है। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी भावनाएं पुरानी स्मृतियों से निर्मित होते हैं, जो हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर संचित होती हैं। जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, तो वे न केवल भावनात्मक बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी गहराई से जुड़ जाते हैं। तलाक केवल एक कानूनी या सामाजिक अलगाव नहीं है, बल्कि यह स्वयं के एक हिस्से को समाप्त करने जैसा होता है। यही कारण है कि तलाक एक पीड़ादायक प्रक्रिया होती है, क्योंकि यह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं, बल्कि एक भौतिक प्रक्रिया भी है। तलाक का निर्णय यह दर्शाता है कि व्यक्ति उस याद को मिटाना चाहता है जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। परंतु स्मृतियां इतनी आसानी से नहीं मिटती। जब आप किसी को भुलाने की कोशिश करते हैं, तो वह यादें और भी गहराई से उभरने लगती हैं। विशेष रूप से जब किसी साथी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी स्मृतियां और अधिक गहरी हो जाती हैं। मन किसी भी विचार को आसानी से बदल सकता है, लेकिन शरीर में संचित स्मृतियां इतनी आसानी से नहीं मिटती। यही कारण है कि प्राचीन समय से यह कहा जाता है कि जब तक मृत्यु तुम्हें अलग न करे, तब तक तुम वास्तव में अलग नहीं हो सकते। शरीर और मन की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, और जब आप किसी से अलग होते हैं, तो शरीर को भी उस बदलाव को अपनाने के लिए समय चाहिए। अक्सर लोग तलाक के बाद तुरंत किसी नए रिश्ते में चले जाते हैं, लेकिन यह उनके अंदर और अधिक संघर्ष और अशांति पैदा कर सकता है। शरीर और मन को पर्याप्त समय देना आवश्यक है, ताकि वह पुरानी यादों से दूरी बना सके। यदि व्यक्ति स्वयं को तुरंत किसी नए रिश्ते में झोंक देता है, तो वह अंदरूनी संघर्ष में फंस सकता है, जिससे मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रभावित होती है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करता है और अपने भीतर ऊर्जा को संतुलित करने का प्रयास करता है, तो वह स्वयं से अलग हुए बिना अपने साथी से अलग हो सकता है। अधिकतर लोग रिश्ते इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वे स्वयं को अधूरा महसूस करते हैं, लेकिन जीवन अपने आप में संपूर्ण है। इसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। तलाक एक जटिल और दर्दनाक प्रक्रिया है, लेकिन यह आवश्यक है कि इसे शालीनता और समझदारी के साथ पूरा किया जाए। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और जीवन की पूर्णता को पहचानता है, तो वह बाहरी आश्रय की आवश्यकता को छोड़कर स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकता है। समाज में रहने के लिए हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ सकता है, लेकिन हमारा आंतरिक अस्तित्व अपने आप में संपूर्ण और परिपूर्ण है।